ओम सिंहस्ता शशिशेखरामरगत प्राख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुस्सरांच ददति नेत्रैस्तिभिर्शोभिता आमुक्तांगहार कंगणरण कांचीरण्णुपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला। ओम महेशूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्ता गणर्घं दिवाकर। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। आचार्य वाणी पे आपका स्वागत है। आज कन्या राशि के संबंध में हम बात करने जा रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए जो सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है वो क्या कुछ करने के योग बना रहा है। 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक सूर्य जो है सिंह राशि में प्रवेश करते हैं और रहते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो उसका प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग पड़ता है और उसको अच्छे समझने का रास्ता है। राशियों के दृष्टिकोण से आप गोचर का प्रभाव समझ सकते हैं, और राशियों के दृष्टिकोण से यदि समझा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए जो सिंह राशि है वो 12वें भाव में पड़ती है, और 12वें भाव में सूर्य का पदार्पण होना एक तरह से बड़ा विचित्र प्रभाव उत्पन्न करता है। ऐसा व्यक्ति जो 12वें भाव में गोचर में सूर्य जिनकी चल रहे हों बड़े महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, और कई बार इस महत्वाकांक्षाओं में इतना व्यक्ति प्रभावित हो जाता है कि किसी की और बात सुनने को राज़ी नहीं होता, और कई बार वो समस्याएं बड़े विकट रूप पे आपके जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि समझा जाए तो व्यक्ति महत्वाकांक्षा में इतना हो जाता है कि उस व्यक्ति अपने सीमा से बाहर जाकर, मैं कहूँगा योग्यता उस प्राप्त करने की हमारे पे सामर्थ्य ना होते हुए भी तब भी हम उसको प्राप्त करने के लिए इतने ललायित हो जाते हैं, हम किसी भी व्यक्ति की, अच्छे व्यक्ति की बात, अपने हितैषियों की बात भी सुनने पर नहीं आते हैं। तो ऐसा योग आपकी राशि के अनुसार से बनता दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए कन्या राशि वालों। कन्या राशि बड़ी सहनशील वाली राशि है, सहनता बहुत कुछ प्राप्त सहनते हैं और बहुत कुछ सहते हुए कार्य करते हैं। लेकिन ऐसे में जब सूर्य का जिस प्रकार का योग बन रहा है तो ऐसे में हमको सावधान होकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त यदि हम देखें तो 16 अगस्त में जब सूर्य का परिवर्तन होने का योग बनेगा, तब उससे लेकर 16 सितंबर तक उसमें आरंभ के अंदर सूर्य, बुध, शुक्र तीनों वहाँ पर प्रतिष्ठित स्थित रहेंगे ग्रह। और ऐसे में यदि देखा जाए तो बुध वहाँ पर अस्त रहेंगे आरंभ में, और उसके बाद ग्रहों का योग बनेगा। बुध आपके लग्नेश है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए। बुध सांसारिक बुद्धि के मालिक है, और सांसारिक बुद्धि के मालिक होते हुए ग्रह वक्र अवस्था में जिस प्रकार से लगातार सूर्य के सन्निकट जा रहे हैं तो अपना प्रभाव लोप करते चले जाएंगे। तो ऐसे में आपको थोड़ा सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। और आपके शनि महाराज भी इन दिनों यदि हम बात करें तो लगातार 15 नवंबर तक तो वक्री अवस्था में छठे भाव में चल ही रहे हैं। तो ऐसे में ये बात समझिएगा कि कहीं ना कहीं कोई परेशानी का सबब हो सकता है। लोग अननेसेसरी हमारी महत्वाकांक्षा का लाभ उठाकर हमारे को अपनी बातों में लगाकर कहीं हमारा नुकसान ना करा दें। तो कन्या राशि वालों को इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। शारीरिक दृष्टिकोण से भी विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। रक्त विकार, पित्त विकार इत्यादि जो विकार है वो अननेसेसरी आपको परेशान कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा ध्यान रखते हुए इस वक्त ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का पदार्पण जो 12वें भाव में हो रहा है वो विशेष तौर पर दिखाता है कि अननेसेसरी का शोक और चिंता मन में विशेष तौर पर, और साथ साथ अपयश का कारण भी, यदि किसी कारण से जीवन में हार हो जाए तो अपयश का कारण बन सकता है। आपका बृहस्पति इस वक्त बहुत शुद्ध रूप से चल रहा है और वो आपके हर मामलों में रक्षा करता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति का भाग्य में बैठना मंगल के साथ साथ जब तक वो रहेगा तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके तमाम ग्रह खराब भी हो जाए तो एक अकेला ग्रह जो है वही आपकी रक्षा करने के लिए अच्छे योग बना सकता है। लेकिन फिर भी देव कृपा से रास्ता बनने के योग है, लेकिन फिर भी अननेसेसरी ध्यान रखें, कष्टों में न फंसे। शुक्र वहाँ पर आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहा है। शुक्र एक तरह से 12वें भाव में बैठकर कुछ न कुछ परेशानी से निजात दिलाने के योग बनाता रहेगा। तो एक बात और ध्यान रखने का प्रयास करें, किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य जो कन्या राशि वालों को समझना चाहिए, जो लोग स्पेकुलेशन बिजनेस में हैं, शेयर मार्केट के बिजनेस में हैं, बाजार के रुख के अनुसार से कार्य में उनके जीवन में या उनका व्यवसाय में कार्य चलता है तो उनको बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है। और विशेष तौर पर ध्यान रखें अपने मित्रों की सहायता से, किसी विशेष तौर पर ग्रह योग दिखाई देता है कि मित्रों की सहायता यदि सही से मिल जाए, ग्रह योग दिखा रहे हैं कि मित्रों की सहायता ये सदी सही योग से मिल जाए तो आप कोई बड़ा पद भी प्राप्त कर सकते हैं। पद के लिए जो ललाहित आपके मन में है तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सपोर्टर्स का ध्यान रखें
क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं साथ हैं और नहीं तो आखिरी मोमेंट पे, आखिरी समय पर धोखा दे जाते देखते हैं। तो ऐसे उन लोगों से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। अनैतिक कार्यों में किसी प्रकार भी लिप्त ना हो। इस वक्त ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का ये जो एक महीने का योग बन रहा है 12वें भाव में, वो ओवरऑल अच्छा नहीं दिखाई देता। फिर भी हमने आपको कहा कि बृहस्पति महाराज पूरी तरह से वहाँ पर आपकी रक्षा करने के लिए बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। तो ऐसे में नित्यपति भगवान सूर्य को गायत्री का पाठ करें। एक माला गायत्री का पाठ करना सूर्य को शक्ति देने वाला रहेगा। सूर्य को नित्यपति अर्घ दें। थोड़ा सा जल लेकर एक लोटे के अंदर उसमें थोड़ा पीला पुष्प डालकर, एक रोली थोड़ी सी डालकर ओम घृणी सूर्यादित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, या ओम अहि सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्ता गणरम दिवाकरम। सूर्य के कई उपाय शास्त्र बताए गए हैं। ये सब आप यदि करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात, महत्वाकांक्षा। एक होती है आकांक्षा, हम किसी पद को प्राप्त करने के लिए लायक रहते हैं, कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए मन में इच्छा होती है। लेकिन एक होती है कि बेतहाशा उस चीज़ के पीछे हम भागना शुरू कर दें, यानी उसके पीछे हम भागना शुरू करते हैं, वो महत्वाकांक्षा हो जाती है। तो चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो इस नेगेटिव प्रभाव को भी आप परिवर्तन करने का योग बना सकते हैं। और ध्यान रखें, ऋण संबंधी समस्याओं का भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरी के लोन से बचते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए कि ग्रह गोचर का परिवर्तन जो है किस प्रकार से आपके जीव कुंडली के अनुसार से योग बनाता है, और उसके हिसाब से ही हमारे जीवन में हमारे समक्ष बहुत सारे जो योगा योग का फल होता है वो उपस्थित होता है। उसके अनुसार से हमारे जीवन में ग्रहों का अच्छा बुरा प्रभाव जो हम यदि समझ लें तो उसके नेगेटिव प्रभाव को हम अपने जीवन से दूर करने के लिए भी रास्ते चुन सकते हैं। उपाय यही है। देखिए, ज्योतिष के अंदर एक कारण है और एक है निवारण। निवारण के अंदर विभिन्न उपाय हैं। बहुत सारे लोगों का मत ये रहता है कि जब जीवन में जब कुछ बन रहा है, हो रहा है, आ रहा है, जब वो निर्धारित है तो फिर उसमें परिवर्तन कैसा कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी निर्धारित नहीं है। सब कुछ आपके कर्म के अनुसार से है। जिस प्रकार का कर्म होगा उसके अनुसार से उसका फल होगा। यदि कोई दुष्कर्म हमारे द्वारा या किसी के द्वारा हो गया है जीवन में, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए भी विभिन्न रास्ते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ दुष्कर्म हुआ तो उसके कारण से कुछ दुष्प्रभाव उत्पन्न हुआ, तो उसको शुभ करने के लिए पुण्य कर्म बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की विचित्र विडंबना है कि हमको ये ज्ञान सही रूप में सही जगह यदि प्राप्त हो जाए तो हम सब चीज़ों को ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। वास्तविक तौर पर ये समझ लीजिए कि जो निवारण है वो परमात्मा का नाम ही है। हम विभिन्न उपायों की तरफ जाते हैं, उन सब का एक ही जो रास्ता है वो परमात्मा की कृपा ही है। हम किस प्रकार भी परमात्मा का नाम यदि श्रद्धा के साथ ले लें तो वो हमारे जीवन में सब प्रकार के अशुभ प्रभावों को दूर कर देता है। फिर भी ज्योतिष के दृष्टिकोण से अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, वो भी अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। तो सूर्य को मनाने के लिए विभिन्न उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, चाहे वो सूर्य को जल देना, चाहे वो रविवार का व्रत रखना, अच्छे कर्म करना, गेहूँ इत्यादि का दान करना, नमक का दान करना, सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्यादित्याय नमः इस मंत्र का नित्यपति जप करना, गायत्री का जप करना, ये सब के सब एक ऐसे अद्भुत उपाय हैं जिनको यदि आप करें नित्यपति तो सूर्य के होने वाले बहुत सारे दोष जीवन से दूर हो जाते हैं। तो इन सब कर्मों को यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य का जो आदित्य हृदय स्तोत्र है वो तो अद्भुत है। यदि उसका सानिध्य नित्यपति लिया जाए तो अनेक प्रकार से जीवन के कई कष्टों को दूर करने का रास्ता बन जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है शास्त्र के अनुसार से, और वो नित्यपति अपना दर्शन देते हैं प्रकृति में, हर मानव को, हर जीव को अपना दर्शन देते हैं। नित्यपति अपने कार्य के अनुसार से वो संसार में प्रकाश का उत्पत्ति करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ उनको प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। तो उनको ठीक करने के लिए उनके ग्रह प्रभाव को अपने जीवन से यदि हम अशुभ प्रभाव यदि किसी कर्म के अनुसार से हमारे जीवन में बन गया है तो उनको ठीक करने के रास्ते अवश्य आपको चुनने का प्रयास करना चाहिए। और यदि नित्यपति भगवान सूर्य को आप जल देंगे तो उनके तेज को ग्रहण करने से भी आपके जीवन में जो कहीं ना कहीं कुछ उठापटक के योग हैं, कुछ नेगेटिव सूर्य के अनुसार से जो प्रभाव उत्पन्न दिखाई दे रहा है ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से, उसको बहुत बढ़िया तरीके से ठीक कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार से विभिन्न समय और इस समय तो बड़ा अद्भुत योग चल रहा है। जब तक ये सूर्य जो महाराज जो कर्क राशि में चलेंगे तब तक सावन का सुंदर महीना चलता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में भगवान का सुंदर स्तवन करें। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु तो शेषशय्या पर विश्राम करने चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद संसार का संपूर्ण दायित्व जो है वो भगवान शिव के ऊपर आ जाता है। और भगवान शिव जो है वो तो भोलेनाथ है। और सुंदर सावन का महीना चल ही रहा है तो उसको ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है ना भगवान का नित्यपति रुद्राभिषेक करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे सावन के महीने में सुंदर रुद्राभिषेक नित्यपति रखा है।
दूध से, दही से, घी से, भस्म से, विभिन्न इच्छु रस से, विजया के रस से, विजया से, सब प्रकार से, दही से, दही इत्यादि से, खीर इत्यादि सब प्रकार से भगवान का सुंदर अभिषेक नित्य प्रति चलता है। भगवान शिव का बहुत विशाल शिवलिंग यहाँ सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में। वहाँ नित्य प्रति सावन के पूरे महीने में रुद्राभिषेक रहेंगे। अपनी अपनी मनोकामनाओं के निमित्त लोग वहाँ इस कार्यक्रम में रोज जुड़ते हैं, आते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। तो आप भी सादर आमंत्रित हैं। अपने ग्रहजन्य प्रभावों को दूर करने के लिए, मनोवांछित इच्छा प्राप्त करने के लिए, समस्त कष्टों के निवारण के लिए जो आश्रम में नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और शाम को नित्य प्रति रुद्राभिषेक जो चल रहा है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं और अपने कार्यक्रम में, इस कार्यक्रमों में विशेष तौर पर स्थान आरक्षित करने के लिए जो नीचे से फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पर आप सुंदर तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कराकर फिर अपना स्थान आरक्षित कराकर इन कार्यक्रमों में, जो सोमवार इन दिनों रहेंगे तो उसमें तो विशेष रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रहेगा, तो उसमें भी आप अपना स्थान आरक्षित करके उस स्थान में, उसमें यज्ञ में रुद्रा अष्टाध्यायी के उस दिव्य अनुष्ठान में आप भाग ले सकते हैं और अपनी मनोरथों को सिद्ध करने का सुंदर रास्ता बन सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 60 सालों से यहाँ पर क्षेत्र में कार्य कर रहा है। योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा आश्रम है। सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में इस आश्रम की प्रतिष्ठा की गई और यहाँ एक बहुत बड़ा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल भी विद्यमान है जो भारत सरकार के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनके पैनल पर रहते हुए बहुत सारे लोगों को चिकित्सा सुविधाएं भी दे रहा है। तो आप भी इन समस्त यज्ञ इत्यादि कार्यक्रम के साथ साथ बहुत सारे जो और सुविधाएं हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं और विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो अनुष्ठान होते हैं उनमें भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई समस्या जीवन में चल रही है तो कहा जाता है कि आप जो औषधि चिकित्सा करवा रहे हैं वो तो कराएं, लेकिन स्थान एक प्रार्थना को भी देने का प्रयास करें। देखिए, सारा का सारा खेल जो है वो आपके जीवन में कर्म के हिसाब से है। यदि कर्म कोई कष्ट प्रद कर दिए गए हैं, यानी अनिष्ट कर्म आपके द्वारा कभी हो गए हैं तो उसके द्वारा पाप भोग बन जाते हैं और उनको पुण्यों के द्वारा ही हम ठीक कर सकते हैं। देखिए, आपके जीवन में जब सुख है ना, एक बात समझें, तो आपका पुण्यों का अकाउंट यदि लबालब भरा हुआ है तो छोटे मोटे कष्ट आते हैं, कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। लेकिन ये समझ लीजिए, ये पुण्यों का अकाउंट भी बहुत जल्दी खर्च होता है, बहुत जल्दी खर्च होता है। हमारे कोई जीवन में कष्ट आया तो समझ लीजिए आपका उतना पुण्य क्षय हो गए, समाप्त हो गए। उन पुण्यों को लगातार बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब एक बात और समझें, जितना बड़ा व्यक्ति, जितना बड़ा साम्राज्य चला रहा है उसको उतने ज़्यादा पुण्यों की आवश्यकता है, क्योंकि पुण्य भी लगातार बढ़ते रहने चाहिए। जब पुण्य ज़्यादा, आप जितने बड़ी पोजीशन में हैं और जितने बड़े कार्य कर रहे हैं उतनी जल्दी पुण्यों का क्षय भी हो रहा है, भोग रहे हैं। आप बड़े पद पर प्रतिष्ठित हैं तो पुण्य उतने ज़्यादा कंज्यूम होंगे। तो इसलिए एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पुण्यों का अकाउंट आपका लगातार हमेशा चलता रहे। उसके लिए सदकर्म, शुभ कर्म, लोगों की जनसेवा, परमात्मा का भजन, यज्ञ इत्यादि, लोगों की सेवा इत्यादि, भाव को पवित्र रखना, ये सब यथाउचित भाव से आपको करने का प्रयास करना चाहिए। यही हम समझ नहीं पाते हैं। दुख में तो सुमिरन हो जाता है, सुख जब चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो सुमिरन हो ही नहीं पाता है। पुण्य कर्म यदि अच्छे पद पर रहते हुए अच्छे समय में, शुभ समय में यदि हम लगातार अच्छे पुण्यों को बढ़ाते रहें तो देखिएगा आपके जो पुण्य हैं वो भरे रहेंगे और कष्ट जीवन से अपने आप दूर होते चले जाएंगे। ये पुण्य और पाप का बहुत विचित्र व्यवस्था है, इसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। जो समझ लेते हैं उनके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ग्रहों के प्रभावों को समझते हुए कि कब आपके लिए धूप है, कब आपके लिए छांव है, तो हमको अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। जो उपाय आपके लिए बताए गए हैं आप अच्छे से करने का प्रयास करें। जन्मपत्री के हम गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें बताते हैं आपको, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री जन्म के अनुसार से जो बनाई जाती है उससे आपके जीवन में भुक्त और भोग्य, यानी आपने जो भोगा, जो कर्म पूर्व जन्म में हुए उसके द्वारा जो आगे आने वाले समय में भोगना है वो सब निकाला जाता है और उसके अनुसार से बहुत चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने के लिए विभिन्न शास्त्र में उपाय वर्णित किए गए हैं, तो उन सबको करने से अद्भुत रूप से कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल सत्य है। लोग आएंगे आपके जीवन में, बहुत सारे समय पर लोग उपस्थित होंगे जो भ्रांति उत्पन्न, आपको पदभ्रष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना अटकना, यथाउचित भाव से अपने कर्मों को करने का प्रयास करना वो आपके लिए अच्छा रहेगा।